दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें बताया था कि किस तरह से आप अपना पैन कार्ड को रीप्रिंट कर सकते हैं। यानी आपका पैन कार्ड अगर टूट गया है या खो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है तो आप दोबारा किस तरह से अपना पैन कार्ड मंगा सकती हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में यूटीआई के मदद से बताया था कि किस तरह से आप मंगा सकती हैं जिनका यूटीआई के द्वारा बना हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि मुझे एनएसडीएल के थ्रू बताइए कि किस तरह से एनएसडीएल के थ्रू हम लोग पैन कार्ड मंगा सकती हैं। तो देखिए एनएसडीएल के थ्रू इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एनएसडीएल के थ्रू मंगाती हैं। दोस्तों एनएसडीएल के थ्रू पैन को रीप्रिंट करने के लिए यानी दोबारा पैन कार्ड को मंगाने के लिए एनएसडीएल पैन आपको सर्च करना है। एनएसडीएल पैन सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में एक लिंक मिल जाएगा जो कि एनएसडीएल का ऑफिशियल है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन दिया गया है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की फॉर्म ओपन होती हैं। तो आपको इस फॉर्म को नहीं भरना क्योंकि आपको रीप्रिंट करना है। तो सबसे ऊपर आपको रीप्रिंट पैन ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बगल में डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां पर रीप्रिंट करने का प्रोसेस बता देता हूं। जब आप रीप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहां पर अपना पैन नंबर दर्ज करना होता है। जो भी पैन नंबर है आप यहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है इस तरह से आप दर्ज करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जन्म तिथि यानी महीना, जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है ना, वो आपको दर्ज करना है। और जो ईयर है यानी साल है वो आपको इस तरह से दर्ज कर देना है, जो भी आपका साल रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज कर दिया है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लिया और ईयर डाल दिया है। जस्ट नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और नीचे आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद डिटेल मेरे सामने आ चुका है जिसमें आप देखेंगे ईमेल आईडी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और एड्रेस कुछ इस प्रकार से जो कि कट कर करके बताया जाता है, पिन कोड सहित बताया जाता है। अब यहाँ पर ओटीपी आप किस पर रिसीव करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी तो दिया नहीं है तो ईमेल आईडी पर क्लिक नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल नंबर पर क्लिक होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी बटन मिलता है, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर एग्री करना होगा और एग्री करने के बाद जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद किस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है आपको दिख जाता है, जो कि लास्ट के 4 डिजिट मोबाइल नंबर का दिख जाता है। ओटीपी वैलिड 10 मिनट के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी दर्ज करना है जो आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त हुए हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होता है। जब आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेता है। अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम के थ्रू, जैसे वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। यहाँ पर देखो पेमेंट गेटवे आपको चुनना होता है, या तो आप पेटीएम वाला चुन लो या फिर बिल्डेक्स वाला चुन लो। तो अगर आप बिल्डेक्स वाला चुनना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पर बिल्डेक्स वाला चुनोगे। आपको पेमेंट करना है मात्र 50 रुपये। देखिए 50 रुपये से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। ऑनलाइन जो ई पैन डाउनलोड होता है उसके लिए 8 रुपया 26 पैसे आपको पे करना होता है, लेकिन आप रीप्रिंट कर रहे हैं जो कि एक प्लास्टिक कार्ड आपके घर पे रिसीव होता है, तो इसके लिए आपको 50 रुपये देना होता है। और यहाँ पर एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे तो बताया गया है साफ साफ शब्दों में कि देखो पैन कार्ड आपके पास आता है आपके एड्रेस पर। अगर आप भारत के निवासी हो, इंडिया के किसी एड्रेस पर भेजा जाता है तो इसके लिए मात्र 50 रुपये ही लगेंगे। लेकिन अगर फॉरेन एड्रेस यानी इंडिया के बाहर अगर भेजा जाता है तो 959 रुपया यानी कि 959 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे पेमेंट वाले ऑप्शन में लेकर जाएगा, पेमेंट वाले पेज पर, जो कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर बता दिया गया है कि देखो ट्रांजैक्शन आईडी है ये आपका, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पे कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ पर पे कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आया है जिसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड जो यूपीआई वाला रहता है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाएगा, आप मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर दो। दूसरा आपको यहाँ पर वॉलेट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप वॉलेट से पेमेंट करना चाहे तो यहाँ पर एयरटेल मनी, मोबीक्विक, जियो मनी, उसके बाद फ्री चार्ज, ITZ कैश कार्ड, ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप यूपीआई से करना चाहो तो यूपीआई वाले ऑप्शन को चुन सकते हो। यूपीआई में भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ पर दर्ज करिए ताकि एक रिक्वेस्ट आपके उसी VPA यानी वर्चुअल
UPI ID पर आपके पास आएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर सकेंगे, और नहीं तो आप QR कोड के थ्रू पेमेंट करिए। तो मैं QR कोड वाले ऑप्शन को चुनूंगा, क्योंकि QR कोड ऑप्शन को चुनने के बाद मैं सीधे फ़ोन पे वगैरह से स्कैन करके जो UPI एप्लीकेशन है उससे स्कैन करके पेमेंट कर पाऊंगा। तो आपको जिससे सुविधा उस ऑप्शन को चुनिएगा। जैसे यहाँ पर शो QR कोड पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक QR कोड यहाँ पर शो हो गया है, और मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और इस QR कोड को सीधा से स्कैन कर लूँगा, जो कि यहाँ पर QR कोड स्कैन हो चुका। और स्कैन होने के बाद 50 रुपये पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके सीधे मैं यहाँ पर UPI पिन डालूंगा और पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन से जैसे ही आप पेमेंट करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है और बता देगा कि भाई पेमेंट आपका हो गया है। जैसे यहाँ पर जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा ना, वैसे ही यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होता है। आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वेट कीजिए, आप रिफ्रेश बटन वगैरह नहीं क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेसफुल बता दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। डेट और टाइम भी बता दिया गया है, साथ ही साथ कितना का पेमेंट हुआ वो भी बता दिया गया है। जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसीट पर आप क्लिक करेंगे, ताकि आप पेमेंट जो किए हैं वो रिसीट आप लोग आसानी से जनरेट कर सके और डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है और यहाँ पर पूरा की पूरा डिटेल रहता है, जो कि PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपये ही आपको पेमेंट करना है, जो कि पैन प्रोसेसिंग फ़ी 42 रुपये है। CGST उसके बाद IGST 7 रुपये 56 पैसे ऐसे करके बताया गया है, ठीक है। और आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद CIN नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाता है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा PDF कुछ इस प्रकार से। और इस PDF को ओपन करोगे तो इस प्रकार से ये PDF भी ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका पैन कार्ड चला है या फिर नहीं चला है और क्या स्थिति है। तो आपको वापस से NSDL के पोर्टल पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर मैंने बताया था ना, जहाँ से आपको रीप्रिंट करने का ऑप्शन, वहीं पर बगल में देखोगे नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर पैन, ठीक है, जो कि चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होता है, जो कि 15 डिजिट का होगा। तो आप रीप्रिंट जो किए हैं यहीं पर आपको मिल जाता है। ये रहा एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसे मैं कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिखा रहा वो यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। कि बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जब आपका सबमिट पर क्लिक करते हो आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताया गया। कुछ लोग कहेंगे कि कैप्चा ही नहीं लिया क्योंकि आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब ये हुआ कि आज ही के डेट में मैंने इस पैन कार्ड को रिक्वेस्ट किया है, जो फिजिकल मुझे मंगाना है, रीप्रिंट करवाना है, या आप चेंज करते हैं या फिर नया अप्लाई करते हैं, तो उसी डेट में जिस दिन आप जो है ट्रैक करने जाओगे और उसी दिन आप अप्लाई करते हो ना, तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। आपको एक दिन बाद या 2 दिन बाद ट्राई करके देखना है, यहीं पर आप एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकती हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि किस तरह से NSDL के थ्रू आप रीप्रिंट कर सकते हैं अपने पैन कार्ड को। देखिए UTI के थ्रू भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनका UTI वाला होगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा कि कैसे रीप्रिंट करना होता है। धन्यवाद।